अच्छे लोगों की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लोग उनका कितना भी दिल दुखा ले, कितना भी सुना ले, और फिर एक बार अच्छे से बात कर ले तो फिर वो उनसे प्यार से बात करने लग जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उन पर यकीन करने लग जाते हैं, और लोग उनका बार बार दिल दुखाते हैं लेकिन वो बार बार उन पर यकीन करते रहते हैं। फिर चाहे वो अकेले में रोते रहें लेकिन वो लोगों के सामने नहीं रोते, और ये अच्छे लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है। आप बस इज्जत कीजिए, मोहब्बत खुद हो जाएगी। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो वक्त ही समझा देता है। कल तक आशना थे, आज गैर हो, 2 दिन में ही ये मिजाज आगे खैर हो। मर्द की मर्दानगी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उसकी वजह से किसी औरत के आंख में आंसू न आए और किसी औरत की इज्जत पर आंच न आए। एक स्टडी और तहकीक के मुताबिक जब कोई आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, यानी बुरा बोलता है, और अगर आप उस वक्त चुप रहते हैं और दिल में ये बात कह रहे होते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, मुझे पता है मैं कैसा हूं, तो याद रखिए ये इस बात की निशानी है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान आपका हाई लेवल पर है। और दूसरी तरफ अगर आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं तो समझ जाओ कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान की कमी है। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों को प्रूफ करने में लगे हुए रहते हैं, और बुद्धिमान और अक्लमंद लोग लोगों को सफाइयां देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, वो हमेशा अपने काम और अपने सक्सेस से लोगों को जवाब देते हैं। जख्म खाते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, हम वफादारों की ये अदा पुरानी है। एक बादशाह का मस्जिद के सामने से गुजर हुआ, उसने देखा कि मस्जिद में अजान हो रही थी और अजान के बाद भी कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आया, तो उसने मुअज्जिन से कहा कि आप दोबारा अजान दो। मुअज्जिन ने दोबारा अजान दी। दोबारा अजान सुनकर महल्ले में कोहराम मच गया। सारे नमाजी और सारे महल्ले वाले मस्जिद के पास आ गए और इमाम से मुअज्जिन से झगड़ने लगे कि तुमने दोबारा अजान क्यों दी, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा नया आपने फतवा लेकर आ गए, और सब मिलकर लड़ने लगे। यही हाल हमारा है कि हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन इमाम और मुअज्जिन से लड़ने के लिए हमारे पास घंटों वक्त होता है। अल्लाह हमें माफ करे। शेर और शायरी तो दिल को बहलाने का जरिया है जनाब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब लौटा नहीं करते। मसला ये नहीं कि मेरा दर्द कितना है, मेरा मुद्दा तो ये है कि तुम्हें परवाह कितनी है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। बुलंदियों का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत भी जरूरी है कि तवायफ भी किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। तकलीफ खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। ईगो सिर्फ 3 अक्षर का होता है, लेकिन 12 अक्षर के रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए काफी है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख और कितने करोड़ रुपए हैं, कितनी गाड़ियां, कितने बंगले और कितनी दुकानें और कितना बैंक बैलेंस है। खाना तो सिर्फ 2 ही रोटी है, जीना तो सिर्फ एक ही जिंदगी है।
फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने खुशी से कितने पल बिताए और हमारी वजह से कितने लोग खुश हुए। फर्क इस बात से पड़ता है। खाली जेब वाला मर्द कुछ औरतों को बदसूरत नजर आता है। ये कितनी गलत बात है ना। खुशी के लिए एक ही उपाय, पुरानी बातों को न सोचा जाए। इंसान नाकाम उस वक्त नहीं होता जब वो हार जाता है। असल नाकाम तो उस वक्त होता है जब वो ये सोच लेता है कि मैं जीत नहीं सकता। जिंदगी के 5 सच। नंबर 1, माँ बाप के सिवा कोई वफादार नहीं होता। नंबर 2, गरीब का सच में कोई दोस्त नहीं होता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 5, जिस इंसान को खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है। अगर बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत को कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरे दिले मासूम पर तेरा कातिलाना हमला, अपनी अदाओं से कहो जरा हद में रहे। न शीशे के रह पाए न पत्थर के हो पाए, किसी अच्छे से साचे में ढल जाते तो अच्छा होता। गिरे तो यूं गिरे कि गिराया सबने नजरों से, जरा सा लड़खड़ा कर संभल जाते तो अच्छा था। वो हमसे ऐसे रूठे जैसे हम अंदर से टूटे हैं, किसी बच्चे की तरह मचल जाते तो अच्छा था। सफर में हो कोई साथी तो आसानी से रहती है, अकेलेपन के जालिम पल जो टल जाते तो अच्छा था। न शीशे के रह पाए न पत्थर के हो पाए, किसी अच्छे से साचे में ढल जाते तो अच्छा था। बात करने के लिए इंसान मुंह खोलता है, मगर उसके शब्दों और अल्फाजों के पीछे बड़ों की तरबियत और संस्कार बोलते हैं। इसलिए जब भी बोलो तो पहले तोलो फिर बोलो। तुम अगर बदनाम है तो बदनाम सही, मगर अपने बड़ों को और अपने खानदान को बदनाम मत किया करो। बात समझ में आई? मर्द अपनी निगाहें नीची नहीं करना चाहता और औरत पर्दे को बुरा और जहालत समझती है, और तलाश दोनों को इज्जत और एहतराम की है। हैरत है, हर कोशिश में भले कामयाबी ना मिले, लेकिन हर कामयाबी की वजह कोशिश ही होती है। भरोसा किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ गलत करते वक्त अपने आप को अपराधी और गुनहगार समझे, और किसी से प्यार इतना करो कि उसके दिल में हमेशा तुम्हें खोने का डर लगा रहे। एक पति के कंधे पर पत्नी ने सर रखकर पति से पूछा कि अपने कंधे पर कब तक सर रखने दोगे? तो पति ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि जब तक लोग मुझे कंधा नहीं देंगे। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा प्यारा होता है। मजा ही कुछ और है दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का और कुर्सी पर बैठकर खान में पेन डालने का, सरकारी बस की सीट से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है एक खूंटी पर ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पर दुकानदार से कैलेंडर मांगने का और चलती रेल पर चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद न आने पर पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और है चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, अपना कचरा दूसरों के सामने फेंकने का और बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का और पत्नी से रोज रोज लड़ने का। मजा ही कुछ और है ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से जबरदस्ती चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए गए कपड़ों को फिर से प्रेस करवाने का और ससुराल में साले से पान मंगवाने का। मजा ही कुछ और है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता लोग तब रुकते हैं
जब वो जीत जाते हैं। ये दो फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ काम की बातें हैं समझदारों के लिए, अगर समझ सको तो। मेरी किसी से तुलना, किसी से मुकाबला नहीं। हम जैसे हैं बेहतर है। एक बात याद रखे, अकाल अगर अनाज का हो तो इंसान मरता है, लेकिन अकाल अगर संस्कारों का हो तो इंसानियत और मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। मैं ख्याल हूं, जुनून हूं, नफरत हूं, प्यार हूं, गुरूर हूं, शर्म हूं, याद हूं, फितरत हूं या भूल हूं, जो भी हूं, लेकिन फरेब नहीं हूं। जरा सा तुमसे आगे क्या बढ़ा हूं, तुम्हारी आंखों में चुभने लगा हूं। तुम्हारे कद से कद कुछ कम है मेरा, लेकिन तुम्हारी सोच से मैं बड़ा हूं। कोई ना कोई इंसान होता है जिससे हम बिला झिझक नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, इस उम्मीद पर कि वो हमें जरूर मना लेगा। क्या आपके पास है ऐसा इंसान? बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ में नहीं आता फिदा हो जाऊं या फना हो जाऊं। कभी कभी सोच के हंसी आती है कि हमने ट्रक के पीछे हमेशा ये लिखा हुआ देखा है, अब इंसानों के पीछे लिखने की नौबत आ गई है। कीप डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर ठेवा। है ना अजीब? जिस इंसान के अंदर ये 6 चीजें हद से ज्यादा हो, वो उसको बर्बाद कर देती है। नंबर 1 नींद, नंबर 2 गुस्सा, नंबर 3 डर, नंबर 4 आलस, नंबर 5 थकान और नंबर 6 काम को टालते रहना। सब्र वाले हैं, कमजोर मत समझना। औकात याद दिला देंगे, एक ही वार में और एक ही बार में। Тихая львица